नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर। किसी भी पर्सन के साथ में अगर आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपके क्रश हैं, आपके कोई पर्सन है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन के अंदर हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा ब्लॉकेजेस इन योर लव लाइफ, इन रीडिंग्स को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जस्ट इन केस अगर ये रीडिंग आपसे मिस हो गई है या दूसरे किसी इंपॉर्टेंट रीडिंग को आप देखना चाहते हैं इन द ईयर 2025, आपको सारी रीडिंग्स मेजर जो मैंने रीडिंग्स को सिलेक्ट करा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उनकी लिंक्स मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सबसे पहला जो सवाल है वो है टॉरस, वृषभ राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी करंट एनर्जी क्या है इस समय। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी एनर्जीज मैच कर सकती हैं, रिलेट कर सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। आपके पार्टनर क्या दिखा रहे हैं, क्या है जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं आपको, जो आपको लग रहा है कि ओके ठीक है, ये चल रहा है इनके दिल में, दिमाग में क्या सिचुएशंस हैं, क्या बात है, क्या एनर्जी है जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं आपसे। कुछ कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं और आना चाह रहे हैं एनर्जी वाइज। एक बार शफल कर लेते हैं, जो कार्ड्स आना चाहेंगे आ ही जाएंगे, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा। सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस के हिसाब से एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है 1 साल से अंदर अंदर कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। ओके, आउटकम क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का। ज़रूरत होगी सेकेंड डेक से कार्ड्स को लेंगे, साथ ही हम लेने वाले हैं इस रीडिंग के बाद में आपके लिए गाइडेंस मैसेज कि आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के जवाब से, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो हमारे पास में यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है मुझे कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ में रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं की है। पास्ट का जो रिलेशनशिप था वो एक तरफा रिलेशनशिप था। आपके पार्टनर को आपने अपनी तरफ से प्यार, मोहब्बत, लव, केयर, सपोर्ट, फाइनेंसेस में हेल्प कर दी होगी, फैमिली में हेल्प कर दी होगी, मॉरली सपोर्ट कर दिया होगा। कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब आपके पार्टनर ये सारी एनर्जीज़ पॉजिटिविटी के साथ में आपको रिटर्न करना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी में ये आ रहा है कि अब तक जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपसे ले रहा था, वो अब आपको देना चाह रहा है। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो फाइनेंसेस, घर, प्रॉपर्टी, जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी या प्रॉमिसेस, कमिटमेंट, कुछ भी, जिसकी भी आपको, आप लोगों के बीच में जो एनर्जी थी उसको अब वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो देना चाह रहे हैं आपको। समवेयर उनको ये एहसास हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ कर दिया है और जिसका उनने कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे थे और कभी भी उनने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखा था कि यार इतना सारा कुछ हो रहा है, मेरा फोकस नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था। सेकंड एनर्जी यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। वी हैव द डेविल। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी फीलिंग्स में ये आ रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ अपना हाथ देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर के एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली ओवरथिंकिंग दिख रही है। आपके जैसा जो रिलेशनशिप इनने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, अगर आपके बाद में भी कोई एक्सपीरियंस किया होगा तो इनने बहुत ही क्लियरली आपको और उस रिलेशनशिप को या उस एक्सपीरियंस को बहुत कंपेयर किया है कि यार ये रिश्ता तो ऐसा था, इसने तो ये कर दिया।
मुझे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मेरे पास में थी, मैंने कद्र नहीं की उनकी। तो ये आपके पार्टनर को दिख रहा है कि मुझे उनको यानी आपके पास आना ज़रूरी है, आपसे बात करनी ज़रूरी है, चीज़ों के साथ में एक बार क्लैरिफिकेशंस ज़रूरी हैं। हाईली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, एक्सट्रीमली एडिक्शन के जैसा इनको एहसास हो रहा है, इनको फील हो रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली आपका विचार इनके दिमाग में आ रहा है। सोचना चाहते, नहीं भी सोचना चाहते, बट समवेयर दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, लेट अस सी कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको कि ये पर्सन है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आंख बंद करते हैं तो आपका चेहरा इनके सामने आ जाता है, आपकी कोई बात इनके सामने आ जाती है, आप लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ था, कोई सिचुएशन हुई थी, वो सिचुएशन इनके सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में जेन्युइनली यानी अपने आप ही सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ या क्यों इतना सोच रही हूँ, बट सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ। तो ये ख्याल, ये विचार और भी ज़्यादा इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। यहाँ पर ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन को आइदर रियलाइज़ हो गया है कि मिस्टेक्स हो गई हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसी गलतियाँ इनसे हो गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या तो ये व्यक्ति उन गलतियों को ठीक करने के बारे में सोच रहे, बिकॉज हाईली थिंकिंग, थॉट्स, इमोशंस, ये सारी एनर्जी दिख रही है। सोच 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 बहुत ज़्यादा चल रही है, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, व्हाट डू दे शो, आपको दिखा क्या रहे हैं, आपके सामने क्या चीज़ों को जताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, चल रही है मेरी लाइफ अच्छे से, जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चल रही है। अच्छा पैसा, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, फैमिली जो भी है उनकी लाइफ में, करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा तो ये भी बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और एक्चुअली में मुझे लग रहा है ये व्यक्ति जानबूझ कर के अपने, अगर इनका अकाउंट इस तरीके का है तो ये अपने पिक्चर्स, अपने फोटोग्राफ्स, अपने अपनी इंफॉर्मेशन ज़बरदस्ती दे रहे हैं आपको। हो सकता है आप मांग नहीं रहे हैं, बट ये ज़बरदस्ती दे रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप तक इनकी मैसेजेस, इनकी बातें, इनके ख्याल, इनके इमोशंस पहुँचें। आप इनको भूलो नहीं, बस कुछ भी हो जाए आप इनको भूलो नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि इनने अपने चैट्स को प्राइवेट रखा होगा। इनफैक्ट फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूज़ करते हैं, अब तो हज़ारों आ गए हैं, बट फिर भी कोशिश यही है कि ये दिखा रहे हैं कि ओके आई एम हैप्पी। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, क्या चीज़, क्या इमोशंस वो छुपा रहे हैं। जस्टिस, क्योंकि ऑलरेडी ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ये व्यक्ति को एहसास है, दे वॉन्ट टू से सॉरी, दे वॉन्ट टू बी सॉरी। वो दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। आप इस कार्ड को खुद देख लीजिए, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं। दो फेसेस हैं इस कार्ड में, ये वाला और ये वाला अलग अलग फेस है। एग्जैक्टली हमारा जो क्वेश्चन ही है, ये व्यक्ति आपको दिखा कुछ रहा है, एक्चुअली में ये व्यक्ति कुछ अलग इमोशन को फील कर रहे हैं। एक्चुअली में इनकी लाइफ में कुछ और हो रहा है। हो सकता है आपको रिलेशनशिप में ऑन होल्ड रख करके इन्होंने किसी और पर्सन को सिलेक्ट किया, किसी और पर्सन को चूज़ किया। वो पर्सन के साथ में भी इनका रिश्ता इतना अच्छा चल रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। रिलेशनशिप में कोई ना कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ में अब न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड पे ही कहा था कि अब तक आपने जितना भी इस रिश्ते में इनके लिए किया है, ये सब कुछ ये व्यक्ति अब आपके लिए करना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। तो ये कार्ड आपने जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया है, 1 साल से अंदर अंदर का जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, उसके अंदर ये एनर्जी मैच करेगी। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके आउटकम में मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है।
आपको, अगर आपने इनको पास्ट में पैसे दिए हैं, किसी तरीके से पैसे से हेल्प की है, तो ये व्यक्ति आपको आपके फाइनेंसेस वापस लौटा सकता है, आपके साथ में कमिटमेंट में ये व्यक्ति आ सकता है, आपके साथ में चीज़ें ठीक कर सकता है, मुलाकात कर सकता है या कर सकती हैं। जो भी इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी सिचुएशंस थी, जो भी नेगेटिविटी थी अब तक, उन सारी चीज़ों को ठीक करके ये व्यक्ति एक जगह पर आपको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टॉरस, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस पर्सन के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। आप अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। कहीं भी आपको ये एहसास हो रहा है या ये एनर्जी आप दे रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो ये जितना भी हो रहा है ना, ये सब कुछ बदल जाएगा। हो क्या रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, आपको क्या करना है, ईश्वर पे सौंप देना है। अगर ये व्यक्ति वाकई में आपके लिए है तो ये डेफिनेटली आएगा, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। जहाँ पर ईश्वर का साथ होता है ना, और वो चीज़ अगर आपके लिए सही होती है तो वो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों मिल जाती है आपको। अगर वो चीज़ सही है तो डेफिनेटली मिलती है, नहीं है सही तो सबक मिल जाता है। मिलता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। आपको अपने अपने मान सम्मान की, अपनी प्रतिष्ठा की वैल्यू करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे ये व्यक्ति आपकी वैल्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं तो बोलती हूँ ये व्यक्ति बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, फिर भी आपको अपने इमोशंस की, अपने जज्बातों की वैल्यू करनी है। बह नहीं जाना है इमोशंस के अंदर आकर के, चेजिंग की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दिया है। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।